बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आज नेतन्याहू ने एक धमकी दी है डोनाल्ड ट्रंप को। उसने कहा जी ईरान ने तो लड़ाई जो की है, तबाही की है, अब ये नहीं हो सकता किसी मुस्लिम मुल्क को तुम मुझसे ज्यादा हथियार या मुझसे ज्यादा, मेरी एयरफोर्स से ज्यादा तगड़े हथियार दो। उसने कहा कि किसी सूरत मैं अमेरिका को बता दूं कि किसी सूरत तुमने F-35 तुर्की को नहीं देने। ये बात ज़हन में रख लेना, मैं किसी मुल्क को अलाउ नहीं करूंगा कि मुझसे ज्यादा उसके पास ताकत हो, ये मैं किसी सूरत उसको अलाउ नहीं करूंगा। और F-35 की सेल पर इजराइल के फ्यूज उड़े हुए हैं, क्योंकि इजराइल की लॉन्ग टर्म प्लानिंग में तुर्की को तबाह करना, तुर्की के खिलाफ ऑपरेशन करना है। देखिए, इजराइल बराह रास्त तुर्की के खिलाफ ऑपरेशन करने की बजाय शाम से इब्तदा करेगा। शाम अगला महाज तुर्की और इजराइल के खिलाफ जंग में इस्तेमाल होगा। अगर तुर्की को F-35 मिल गए तो तुर्की शाम में इनका बिला दरेग इस्तेमाल करेगा और इसराइली F-35 के मुकाबले में तुर्की इन्हीं तैयारों को इस्तेमाल करते हुए इनको तबाह करेगा। और दूसरी सूरत हाल ये है, F-35 को गिराना कैसे है, कैसे सूरत हाल में डॉग फाइट में क्या करना है, ये ईरान और आपको पता है तुर्की के ताल्लुकात कितने बेहतर है, और ईरान वाहिद वो मुल्क है जिसने F-35 को गिराया हुआ है। इसराइल को यह भी खदशा है कि हालात ज्यादा खराब होने की सूरत में तुर्की के साथ बराह रास्त हमारी झड़पें होनी है। आपको पता है वो ऑलरेडी कह चुके थे कि ईरान से एक दफा हम निपट ले, हमने तुर्की को नहीं छोड़ना। ऐसी सूरत में अगर तुर्की के पास F-35 हो तो तुर्किश फिजाइया को बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है। देखिए, ट्रंप को पता है कि अगर अब भी तुर्की को F-35 तैयारे ना दिए तो आने वाले वक्त में तुर्की चीन से यानी आप सोच रहे J-10-20 की जो सीरीज है, J-31 और ये वो तमाम वो ले सकता है, या फिर रूस से, वो आपको पता है कि उसने S-400 लिया था लेकिन F-35 की वजह से वो रुके हुए हैं। तो रूस ने कहा था कि आप फिर ये यानी अब इसको वापस कर दें और पैसे लेकर आप बता दें, यानी अगर आपने किसी को देना है तो हम जिसको कहेंगे आपने सिर्फ उसको देना। और इंडिया की नजर थी F-35 के ऊपर कि पहले वो लेना, लेकिन बाद में अमेरिका से लड़ाई होगी तो उनकी नजर S-400 के ऊपर है। देखिए, आने वाले वक्त में तुर्की चीन से J-30 तैयारे भी खरीद सकता है, या फिर रूस से वो जितने मर्जी, आपको पता है फिर अगर ऐसी सूरत हाल हो तो Su-57 वो से ले सकता है। इसका बराह रास्त नुकसान अमेरिका को होगा कि नेटो का मुल्क वो अब चाइना से लेगा, वो अब रशिया से तैयारी और चीजें लेगा। देखिए, ट्रंप फिलहाल इजराइल की वजह से ज्यादा नुकसान बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है, लिहाजा इम्कानात कम है कि वो इजराइल के प्रेशर को बहुत ज्यादा कोई अहमियत दे। लेकिन आप जरा ये मनाजिर भी देखिए, जरा ये मनाजिर आपको क्या बता रहे हैं, ये मनाजिर आपको क्लियरली बता रहे हैं कि अमेरिका इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हो गई है, उस सूरत हाल के अंदर अजीबो गरीब मामला देख रहा है। और वो मामला ये है कि इस वक्त आप ये देखिए, ये सेंटकॉम की यानी जो तस्वीर हैं, और सेंटकॉम क्या कर रही है, सेंटकॉम ने बताया है कि हमारे F-35 तैयारे इस वक्त आ गए हैं, अरेबियन सी में उड़ रहे हैं, और उन्होंने असल में पैगाम दिया है ईरान को कि आपका जो नमाज जनाजा और सरमनी और ये तमाम चीजें खत्म हो गई हैं, लिहाजा अब हमारा टाइम आ गया तो हमने तो नहीं छोड़ना। ये असल में मौजूदा सूरत हाल इस वक्त पैदा हो गई है। देखिए, अमेरिका के लिए ये बहुत बड़ा एक चैलेंज बना हुआ है, बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है कि इस सारी सूरत हाल के अंदर अमेरिका किस जानिब जाए। आपको पता ऑलरेडी इजराइल के साथ उनके ताल्लुकात बहुत ज्यादा खराब है, इतने ज्यादा खराब हैं कि उसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। इजराइल से ताल्लुकात खराब हो चुके हैं, नेतन्याहू से उनकी लड़ाई हो चुकी हुई है, और ऊपर से F-35। अब अगर सोचे ट्रंप कैसे फंसा हुआ है। देखिए, इजराइल को यह पता है कि ईरान को अभी टेक्नोलॉजी नई एडवांस लेवल की अमेरिका ने दी तो उसने हमारा बुरकस निकाल दिया है। और उसने तो देखिए, दुनिया का पहला मुल्क है जिसने स्टेल्थ फाइटर तैयारे को गिराया है, और एक तैयारा तो उन्होंने गिराया है, दूसरे को उन्होंने हिट किया है, और दो आपको पता है इमरजेंसी लैंडिंग की है उन्होंने तैयारों ने, जिसको ईरान ने एडमिट नहीं किया, लेकिन अमेरिका ने कहा है कि उन्होंने खलीजी ममालिक में 2 तैयारों को इमरजेंसी लैंडिंग करवाई है। तो F-35 चाहे अब इजराइल क्या है या किसी और मुल्क के हैं, वो बचने नहीं है। ये एक बिल्कुल रियलिटी है, और ये अटल हकीकत है, और ये रियलिटी है, वो बचने नहीं है। चाहे आप जो मर्जी कर ले, अमेरिका जो मर्जी कर ले, इस सारी सूरत हाल के अंदर अब बचना कुछ नहीं है अमेरिका के पास। ये बात आप समझते हो, और ये रियलिटी है। इसको कोई जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेगा उतना बेहतर है। ना आने वाले वक्त में इजराइल के तैयारे बचने हैं,
ना आने वाले वक्त में अब अमेरिका के तैयारे बचने, और जो इनकी राह में आएगा सीधी सी बात है वो मारा जाएगा, वो बचना नहीं है। तो अब अमेरिका को ये बात अच्छी तरह मालूम होनी चाहिए कि हमारे साथ आने वाले वक्त में सूरत हाल जो हो सकती है वो कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। अमेरिका चाहे इस वक्त जितनी मर्जी कोशिश कर ले, जो मर्जी सूरत हाल कर ले, लेकिन अब उसको देखें इस वक्त सबसे बड़ा एक और सिनेरियो क्या है। अमेरिका ने ऑलरेडी अपने इत्तेहादी सारे दूर कर दिए हैं। जापान ऑलरेडी दूर है, साउथ कोरिया दूर है, नेटो, यूरोप सारे दूर हो चुके हैं। एक इजराइल रह गया, उसकी वजह से तो वो ऑलरेडी बदनाम है और गालियां वो दे रहा है। लेकिन यहां पर ये बात आप ज़हन में रखिएगा, अगर ये तुर्की भी चला गया ना इनके हाथ से तो गेम इज ओवर। फिर आप ये ज़हन में रखिएगा, फिर इनके हाथ से सारे का सारा खेल खत्म हो जाएगा, इनके हाथ से सारी गेम निकल जाएगी। फिर आप क्या करेंगे? आप दुनिया को क्या बताते फिरेंगे कि हमारे साथ क्या हुआ है, हम क्या मामला करना चाहते हैं? आप यहां पर नहीं जी सकते, ये बात आपको पता है। और ये वो रियलिटी है जिसको अमेरिका जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर ले उतना बेहतर है। उसने कहा था, देखिए तुर्किश लीरा इस वक्त क्रैश कर रहा है, बुरी तरह क्रैश कर रहा है। अर्दोगान के पास ऑप्शंस बड़ी लिमिटेड है। उसने S-400 लिया लेकिन इस्तेमाल नहीं किया। सिर्फ ट्रंप ने कहा कि मैं तुम्हें F-35 तैयारे दूंगा। अब उसने कह दिया F-35 तैयारे अगर इनको मिल गए, क्योंकि इनके पास सारी सूरत हाल आ जाएगी, ईरान की मदद होगी। ईरान देखिए अल्टीमेटली ईरान ने अब किन के साथ ताल्लुकात कायम करा। आपको पता है कि सऊदी अरब के साथ लेन देन का मामला शुरू हो गया है ईरान का। आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि ईरान सऊदी अरब की प्रोटेक्शन करेगा, कतर की करेगा। आपको पता है वैसे भी जो ब्लॉक अब नया बन रहा है, जो पाकिस्तान और सऊदी अरब का ब्लॉक है, उसमें तुर्की भी आना चाहता है, कतर भी आना चाहता है, ईरान चाह रहा है हम भी आए उसमें। अभी तो आप देखेंगे GCC कंट्रीज का जो मुआहदा होगा ईरान के साथ, उसमें तो ये सारे उड़ाकर रख दिए जाएंगे। अमेरिका और ये सारे इर्द गिर्द के लोग ये सब फारिग हो जाएंगे। अगर मुआहदे हो गए ना ईरान के, तो ये सारे के सारे लोग फारिग हो जाएंगे। और ये बात ज़हन में रखिएगा, ये ज्यादा दूर मामला नहीं है, ये होना है। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों ये हो जाएगा। कितनी देर लगेगी? अमेरिका को ये बात अच्छी तरह मालूम है कि ईरान आने वाले वक्त में कितनी बड़ी बला और हमारे लिए कितना बड़ा नुकसान बनने के लिए जा रहा है। तो अमेरिका इस पूरे के पूरे खेल से पीछे नहीं हटेगा, ये बात आप ज़हन में रखिएगा। अगर उसको तुर्की को भी खो दिया तो ये बात आप ज़हन में रख लें, फिर नेटो के बाकी ममालिक कहेंगे कि अगर ये इससे कमिटमेंट करके मुकर गया ना इसराइल की वजह से, तो कल को हमारे साथ भी इसकी कोई कमिटमेंट कायम नहीं रहेगी। यहां भी अब अमेरिका का बहुत बड़ा इम्तिहान है, टेस्ट है कि वो ये क्या करता है। और यही वो पोजीशन है असल में अमेरिका की जो खटक रही है कि कहां पर अमेरिका स्टैंड करता है। देखिए तुर्की के साथ जो मामला है ये बहुत बड़ा मामला है, ये कोई छोटा मामला नहीं है कि अगर कोई समझ रहा है कि जी बड़े लेवल का मामला नहीं है, छोटा है, ये नहीं है। ये एक बड़े लेवल का मामला है और इसमें अमेरिका का बड़ा टेस्ट होने के लिए जा रहा है। अब देखते हैं अमेरिका के साथ कौन खड़ा होगा। क्या अमेरिका के साथ तुर्की खड़ा होगा, यूरोप खड़ा होगा, कौन सा मुल्क खड़ा होगा? अगर अमेरिका अपनी बात से मुकर गया तो ये बात आप ज़हन में रख लें, फिर आने वाले वक्त में जो अमेरिका के साथ होगा, जो आहिस्ता आहिस्ता उसके इत्तेहादी उसके ऊपर इतबार करना छोड़ेंगे, ऑलरेडी वो छोड़ चुके हैं, जो इनके साथ होगा उसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि वो कितना भयानक मामला हो सकता है। अमेरिका को ये बात अच्छी तरह मालूम है कि हमारे पास जो हालात और चीज़ें, वक्त, ये तमाम चीज़ें वे बहुत कम है और हमें जो भी फैसला करना है जल्द अज जल्द फैसला करना है, वरना हम ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर सकते, क्योंकि अमेरिका की पावर खत्म हो रही है डे बाय डे। और यहाँ पर देखिए अब इसराइल के लिए तो ये चैलेंज है कि अगर F-35 तैयारे इसको मिल गए हैं तो बाकी इस्लामिक कंट्रीज भी कहेंगे उनको कि भाई आप भी हमें F-30, अगर कतर कल को कह देता है और दीगर ममालिक कहते हैं कि आप हमें F-35 तैयारे दे। कतर पर तो अटैक किया था F-35 तैयारे से इसराइल ने, तो वो वहां पर क्या सूरत हाल होगी? ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। और अमेरिका को ये बात पता है कि अगर ऐसे मामला इसी तरह रहे तो फिर हालात बिल्कुल एक अलग रुख में जा सकते हैं। बहरहाल अब अमेरिका के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इसराइल को भी उसने मैनेज करना है। इसराइल ऑलरेडी नाराज है, उनको लगता है कि ट्रंप अगर ऐसी सूरत हाल करता रहेगा कि तो ट्रंप को फारिग करना लाजिम हो जाएगा, क्योंकि इस बंदे के साथ अब शायद उनका चलना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। क्योंकि अमेरिका देखें इस वक्त इसराइल की उसने सारी बातें मानी, रिजल्ट जीरो। यही वो वजह है कि अगर यहाँ से रिजल्ट जीरो निकलता है तो बाकी जगहों से रिजल्ट कैसे पॉजिटिव आ सकता है। तो इस तरह के जो मामलात हैं वो काफी देर तक रुकते हुए नजर नहीं आ रहे। देखिए चाइना तैयार बैठा हुआ है कि अमेरिका के इत्तेहादी, अमेरिका के दोस्त यार सब टूटे। पाकिस्तान ने जिस तरह ऑलरेडी इंडिया के साथ जंग में चाइनीज तैयारे इस्तेमाल किए और रिजल्ट सबके सामने है, तो सबके पास ऑप्शन है। अगर राफेल तैयारे गिर सकते हैं,
F-35 ईरान गिरा सकता है, और सबको पता है चाइनीज टेक्नोलॉजी थी। तो याद रखिएगा, किसी भी वक्त कहीं पर कुछ भी हो सकता है, ये आप छोड़ दें कि नहीं हो सकता, ये सारी चीजें मुमकिन है। और ये